बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कुछ दोस्तों ने फरमाइश की थी कि ब्लॉग बनाना तो हम सीख गए, लेकिन हम डालेंगे कहाँ पर इसको पोस्ट करेंगे, तो हमें ब्लॉग बनाना भी सिखा दे। तो उनकी भी बात सही थी और मैंने भी सोच लिया कि क्यों ना एक ब्लॉग बनाना ही सिखा दे। तो ब्लॉग आज की क्लास में हम इंशाल्लाह ब्लॉग बनाना सीखेंगे, ब्लॉग को क्रिएट करना हम सीखेंगे। तो थोड़ा सा मैं ब्लॉग के बारे में आपको बता दूं कि व्हाट इज़ ब्लॉग। ब्लॉग दरअसल ब्लॉग भी वेबसाइट की ही एक शक्ल है, बट देयर इज़ अ बिट डिफरेंट बिटवीन द ब्लॉग एंड वेबसाइट। और वो ये कि वेबसाइट स्टेशनरी होती है, यानी उस पर चीज़ें ज़्यादा जल्दी अपडेट नहीं होती। यानी महीनों में कभी इनके कोई नए ऑफ़र आ जाते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें आ जाती है तो उनके वेबसाइट अपडेट होते हैं। लेकिन जो ब्लॉग है वो रोज़ाना अपडेट होता है, बल्कि रोज़ाना दो तीन दफ़ा अपडेट होता है। और यही इसकी खूबसूरती है कि ब्लॉग अपडेट होते ही रहता है। यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वो ब्लॉग दिन में 10 दफ़ा भी अपडेट हो जाते हैं और उस पे पोस्टिंग होती है। तो आज के क्लास में इंशाल्लाह हम ब्लॉग बनाना सीखेंगे। एक बात मैं आपको और बताऊं, ब्लॉग बहुत सारे साइट ऐसे हैं जो ब्लॉग ऑफ़र कर लेते हैं, कुछ पेड है और कुछ बग़ैर पेड के हैं। तो आई विल प्रेफर blogger.com। इसकी खुसूसियात ये है कि blogger.com पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है और इस पे मिलियन के हिसाब से रीडर्स होते हैं और व्यूअर होते हैं। यानी आप जो भी ब्लॉग लिखते हैं और जो भी पोस्ट कर लेते हैं तो वो कुछ ही देर में और विद इन मिनट्स वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो आज के क्लास में हम ब्लॉग बनाएंगे और ये क्लास बहुत मज़े का होने वाला है और इंशाल्लाह ताला ब्लॉग बनाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ब्लॉग पे काम करते जाए। मैं वो सुख से कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ 2 घंटे काम भी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक हैंडसम अमाउंट आप घर बैठे बना सकते, चाहे वो आप खातून है या आप मर्द है, कोई स्टूडेंट है, और जो भी है जिस भी शोबे से आपका ताल्लुक़ है तो आपके लिए ब्लॉग बहुत ज़रूरी है। एक बात आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि ब्लॉग का आपको पता हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ और किस टॉपिक पे लिख रहा हूँ। तो आपने अपना ब्लॉग भी उसी हिसाब से बना लेना है जो ट्रेंडिंग एक वो है इस वक्त मार्केट में। तो आपने सर्च करना है कि मैंने किस चीज़ पे, या आपका शौक़ किस चीज़ है, पैशन किस चीज़ में है आपका, तो आपने उस पे ब्लॉग बना लेना है। ऐसे ऊक पटांग आप बनाएंगे तो इस पे ट्रैफिक इब्तिदा में आएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएंगे। दिलचस्पी वाले उस पे ब्लॉग बनाना है। मसलन आपको दिलचस्पी है कारों, यानी कार में आपको दिलचस्पी है कि रोज़ाना इसमें अपडेट होते हैं, आज कोरोला ने ये वाले ब्रांड निकाले, आज मर्सिडीज़ ने ये निकाल दी, इस पे आप ये बड़ा ट्रेंडी है। और इसके बाद क्रिकेट है या स्पोर्ट्स है, हेल्थ है, जिसमें भी आपको दिलचस्पी हो। और स्टूडेंट्स को तो मैं ये मशवरा दूंगा कि वो जिस चीज़ में भी रिसर्च कर रहे हैं, जो उनके सिनॉप्सिस है, जो उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से काम मिला हुआ है थीसिस लिखने के लिए, तो उसी पे ही बना ले। मसलन कोई स्टूडेंट्स है और वो जो आजकल नया मटेरियल है पेरोव्स्काइट, उस पे लिखना शुरू कर दे। पूरी दुनिया में लेके जाते हैं और पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स उस पे काम कर रहे हैं। तो मशवरा ये है कि स्टूडेंट्स अपने हिसाब से जो वो थीसिस लिखते, जो वो काम करते, तो उसी के ऊपर ही बना ले, ब्लॉग लिखा करे। अच्छी बात तो ये है कि ऑर्गेनिक तरीके से आप ब्लॉग लेके आपको ख़ुद पता हो, जो भी लिख रहे हो आपको पता हो। और एक मशवरा मैं आपको ये दे देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप 10 दिन में 10 पोस्ट लिख के आप शाया करें। दिन में बेशक 1 लिखे या 2 लिखे, 3 लिख दे, लेकिन उसको सही सोच समझ के लिखे और एक चीज़ पे उसका नज़र रखे और नोक पलक इसकी सीधी करके और कोशिश करें अच्छी इंग्लिश में लिखे। न कर सकते हो तो फिर जाके आप किसी और जगह से डाउनलोड करके, जो प्रीवियस क्लास में मैंने तरीका आपको बताया था, और जिसने वो क्लास नहीं देखा हो तो ये ऊपर चल रहा होगा, इसमें आप लिखते क्लास को खोल के देख ले और इस पे आप वो तरीका देख ले। तो इंशाल्लाह ताला और भी तरीके मैंने सिखा देने आपको कि आप ट्रांसक्रिप्ट
ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं और कैसे कॉपी वगैरह कर लेते हैं, और उसी तरह स्पिनर करके तो उसको ब्लॉग लिखते रहते हो, वो भी मैंने आपको आगे क्लास में तरीका समझा देना है। जी दोस्तों, मैं खालिद जान अफरीदी हूँ, और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और क्लासों को मेरे आखिर तक देख लिया करें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह ताला आज की क्लास में हम मेरी कोशिश होगी कि 2 ही क्लासों में मैं वाइंड अप करूँ ब्लॉग बनाना, और वो ये है कि एक में हम ब्लॉग बना लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सेटिंग वगैरह कर लेंगे। तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, और आए चलते हैं क्लास को बाकायदा से स्टार्ट कर लेते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमारे सामने खूबसूरत सीनरी खुली हुई है। लेकिन चले हम अपना अकाउंट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू टैब क्रोम का खोल लेते हैं और इसके अंदर हम blogger.com पे जाते हैं। और एक तरीका ये है कि यहाँ से भी हम blogger.com पे जा सकते हैं, और दोनों तरीके हैं जो आपको आसान होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे blogger.com पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला टैब खुल जाएगा, और इसमें सबसे पहले हमारे सामने ये blogger.com का क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग, इट्स वेरी इजी। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हमें डायरेक्ट लैंड कर जाएगा blogger.com के ऊपर, उसके वेबसाइट के ऊपर। तो ये ऑरेंज कलर का ये एक बटन हमारे सामने है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि अपने ईमेल पे चले जाए। और तो आप नोट करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर हमसे ये अपना अकाउंट मांगते हैं। तो यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट हम देंगे, क्योंकि जीमेल और blogger.com आपस में एक है। तो इस पर हम अपना अकाउंट अपना जीमेल एड्रेस देंगे इनको, और ये फिर पासवर्ड देंगे, और पासवर्ड के बाद हमें नेक्स्ट पे ले जाएगा, और नेक्स्ट पे ये हम इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ से हम क्रिएट ब्लॉग करेंगे। तो कई तरीके हैं, किसी और पेज पे भी जा सकते हैं, बहरहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस पे ले आएंगे। यहाँ पर हमसे टाइटल मांगते हैं, ये टाइटल अच्छा सा टाइटल। यहाँ पर फिर मैं आपसे ये बात शेयर कर लेता हूँ कि आप अपने पैशन को देखें, अपने जो जिस चीज़ में आप माहिर है, जो आपका पसंदीदा टॉपिक है, वो टॉपिक सेलेक्ट करके। तो चले हम इधर कोई ट्रैवलिंग कर लेते हैं। हम ट्रैवलिंग उसको नाम दे देते हैं। तो मैं नाम दे देता हूँ जान ट्रैवलिंग का मैं नाम दे देता हूँ। और अब हम आगे जाते हैं। फिर यहाँ पर हमसे एड्रेस मांगते हैं। तो एड्रेस वही एड्रेस होगा जो हर जगह आपके ब्लॉग का ये एड्रेस हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं इसमें, जान ट्रैवलिंग के नाम से हम इसको नाम दे देते हैं। ये आपके साथ ये भी हो सकता है कि जो नाम देंगे वो एक्सेप्ट ना करे। इसकी वजह ये होगी कि इससे पहले किसी ने इस नाम से वो बनाया होगा। तो हमारा एक्सेप्ट हो गया, तो हम सेव पे क्लिक कर लेते हैं, और सेव के बाद ये हमारा एक ब्लॉग जो है ना, जान ट्रैवलिंग के नाम से हमारा ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। और इसमें ये चीज़ें हैं। ये हमारा ब्लॉग है, ब्लॉग का नाम है। और इसमें इसके बाद ये पोस्ट है। ये पोस्ट वो है जो ये हमारे सामने डैशबोर्ड है। ये पोस्ट वो है जहाँ पर हमारे जितनी भी पोस्टें होंगी वो हमने यहाँ, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे पास कोई पोस्ट है नहीं तो इसलिए नहीं दिखाते ये। फिर यहाँ पर हमें एनालिटिक एक किस्म का दिखा लेते हैं, स्टेट के नाम से है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारे जितना कुछ हम काम करेंगे वो इस पे हमें शो होगा। फॉलोअर्स हमारे होंगे, पोस्ट होंगे, कितने पोस्ट है, और कमेंट्स वगैरह होंगे। और फिर यहाँ पर नीचे भी, तो इन चीज़ों को बाद में देख लेते हैं। सिर्फ मैं डैशबोर्ड का आपको
विज़िट कराता हूँ। और फिर उसके बाद कमेंट्स है, सेट के बाद कमेंट्स में यहाँ पर जितने लोगों ने कमेंट्स किए होंगे वो हमें नज़र आते होंगे। और फिर उसके बाद अर्निंग है, अगर हमारे इनके तकरीबन 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट हमारे पब्लिश हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसके साथ एडिसन जो हमारा अकाउंट होगा वो इंटरेक्ट करेंगे और इसके साथ फिर इस पे हमारी अर्निंग आ जाएगी। लेकिन इसको देखते हैं बाद में। यहाँ पर कुछ पेज होंगे, इस पे आप पेज बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ पेज अपने बारे में पेज बना सकते हैं, प्रोफाइल के बारे में पेज बना सकते हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद ये लेआउट है, तो लेआउट में भी हम मुख्तलिफ़ चीज़ें, जो चीज़ें हम हटाना चाहते हैं, मसलन ये सर्च बार, ये सर्च को हम हटाना चाहते हैं तो इस पे जाके इसके ऊपर हम ये बंद करेंगे और सेव करेंगे तो वो वहाँ से सर्च इससे हट जाएगा। अगर हम दोबारा लाना चाहते हैं, अभी हम जब रिफ़्रेश करेंगे ना तो ये फिर नहीं होगा। ये फिर मेन पे जो हमारा फ्रंट एंड है, फिर उस पे हम जाके फिर मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद ये मुख्तलिफ़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बारी बारी हम बाद में देखेंगे जब इस पे हम काम करेंगे। तो उसके बाद फिर थीम्स हैं, और थीम्स में आप कोई भी थीम लगा सकते हैं। ये इतने ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, बहरहाल हमारे इब्तदाई तौर के लिए सही है। तो कोई भी थीम्स हम लगा सकते हैं, ये बाद में भी लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद सेटिंग है, मुख्तलिफ़ सेटिंग हमारे हैं कि बेसिक है, टाइटल हमने क्या दिया था वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ब्लॉग लैंग्वेज कौन सी है वो उसको हम देख सकते हैं, और अडल्ट कंटेंट्स है, मसलन इसको हम अगर अप्लाई करेंगे तो हम हमारी वार्निंग रीडर के पास जाएगा कि जो हमारे उसूल है उसके मुताबिक आपने रहना है। फिर उसके बाद प्राइवेसी सेटिंग है, पब्लिशिंग है, और ब्लॉग एड्रेस हमारा ये है jantraveling.blogspot.com के नाम से वो अपना भी इस्तेमाल करते हैं। फिर बाद में हम जब डोमेन ख़रीदेंगे और होस्टिंग ख़रीदेंगे तो फिर ये चीज़ें हमारी चेंज हो सकती है। फ़िलहाल हम इसमें नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद परमिशन है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने तौर पे इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर हमारे पोस्ट है, आपने कितने पोस्ट शो करने हैं, कराने हैं आपने। बाय डिफ़ॉल्ट ये 7 दे देते हैं आपके अपने प्रोफाइल पे, जो मेन पेज है उस पे आपने कितने शो करने हैं। तो लेट्स सपोज हम 10 शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10 होंगे, और लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 7 भी काफ़ी होते हैं। और उसके बाद टेम्पलेट्स वगैरह ये ऑप्शनल है, और कमेंट्स एम्बेड कर सकते हैं, लोकेशन आप उसमें अपना लोकेशन डाल सकते हैं। ये फ्रंट एंड पे आके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद नीचे ये सारी चीज़ें आप आराम से इसको देख लीजिएगा। आप इसमें टाइम जोन आप बता सकते हैं कि आप किस कंट्री से और कौन से जोन से आपका टाइमिंग है। और फिर यहाँ पर डेट वगैरह है। फिर नीचे आके मेटा टैग्स है, ये इन सब को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और बाद में अगर कोई एड्रेस या जो एड्रेस आपने डाली है वो लोड नहीं होता तो फिर ये एरर आता है, कस्टम एरर, इसके बारे में भी इंशाल्लाह बताएंगे नीचे। फिर उसके बाद मोनेटाइजेशन है, वो तो बाद में ही है। फिर उसके बाद मैनेज ब्लॉग है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपके जो अगर आपने किसी और जगह कंप्यूटर में रखे हुए तो वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट्स, और ये बैकअप बना सकते हैं अपने ब्लॉग का। फ़र्ज़ करें आपने ब्लॉग को ख़त्म करना है तो आप बैकअप बना सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं कि दोबारा भी इसको रिट्रीव कर सकें। उसके बाद अगर आपने अपने ब्लॉग जो बनाया हुआ है इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये मुख्तलिफ़ स्टेजों पर आपको ले जाएगा, लेकिन बारहा ये आपको मना करता रहेगा और पूछता रहेगा कि हम डिलीट करें, तो आप किसी भी स्टेज से आप वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको दोबारा कह देते हैं, एक स्टेज से आगे भी कह देगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम डिलीट नहीं करना चाहते। तो फिर उसके बाद थीम के बाद सेटिंग्स हो गए, रेट लिस्टिंग, और ये वो चीज़ है जो हमें फ्रंट एंड पे ले जाएंगे। ये हमारा बैक एंड है, यहाँ से हम पूरे अपने ब्लॉग को कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मसलन यहाँ से हम नया पोस्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और जब हम फ्रंट एंड पे जाएंगे तो इसको हम क्लिक करके ये हमें फ्रंट एंड पे ले जाएगा। फ्रंट एंड पे हमें ये इस तरह दे रहा है। फ़िलहाल जान ट्रैवलिंग के नाम से हमारा ब्लॉग है, यहाँ से आप अपनी तस्वीर वगैरह इसको लगा सकते हैं, और यहाँ से आप अपने प्रोफाइल पे वापस जा सकते हैं। यहाँ से फ़र्ज़ करें हम एक तस्वीर लगा लेते हैं, फ़िलहाल एक
यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। एक बात मैं आपको और बताऊँ, यहाँ से अगर आपने अपने कंप्यूटर से लेना है किसी तस्वीर को तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने किसी और जगह से लेना है, वेबसाइट पर वगैरह है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम इस पे कंप्यूटर से लेना है तो कंप्यूटर पे जाके हमारे डेस्कटॉप पे एक मैंने रखा हुआ है, ये तस्वीर हम लगा लेते हैं। बहुत खूबसूरत और प्यारी तस्वीर है। ये हमारा आ गया इस पे, और यहाँ से हम जेंडर को सेलेक्ट कर लेते हैं। होम पेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। तो सब उसके बाद हम सेव प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और ये हमारा प्रोफाइल सेव हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको रीसेट पे जाएंगे और अपने फ्रंट एंड पे जाएंगे तो हमारी ये हमारा फ्रंट एंड पे ये तस्वीर हमारी आ गई है। तो आज की क्लास में बस इतना था। इंशाल्लाह ताला नई क्लास में और दूसरे क्लास में इसके मुख्तलिफ़ और सेटिंग्स देखेंगे और ये देखेंगे कि इस पे हम पोस्ट किस तरह कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ। और एक दफ़ा फिर आपको मैं याद दिलाता हूँ कि इसमें जो मैंने ऑफ़र किया, ये जो ब्लॉग मैंने बनाई, मैं एक खुशनसीब को मैं गिफ्ट करूँगा, जो बहुत सारे जो आपके मैसेजेस होंगे उनमें से फिर ड्रा होगे और उस कोई एक को ये मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। और क्योंकि ये हमारा इस पे शो भी हो गया हमारे चैनल पे, तो उम्मीद है कि इस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, और मैसेज थोड़ा सा एक 10-15-20 वर्ड्स का कम से कम लिखें, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको गिफ्ट करूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दिया। अल्लाह हाफ़िज़।